फ्रेंड्स, आज की कहानी है मजबूरी भाग 6। पिछले भाग में आपने पढ़ा वैभव अपनी माँ बहन से बहुत प्यार और भरोसा करता था, इसलिए उसे अपनी बहन के झूठ पर कोई शक नहीं हुआ और उसने हाँ कह दिया और वहाँ से ऑफिस के लिए निकल गया। फिर पूजा और छोटी भी कॉलेज के लिए निकल गए। अब आगे पर जब दोनों कॉलेज जा रहे थे तो छोटी की कोई भी फ्रेंड उन दोनों को लेने नहीं आई, बल्कि छोटी और पूजा दोनों ही ऑटो से कॉलेज गई। पूजा को कहीं ना कहीं वैभव की माँ मतलब शीला पर शक तो था, पर वो ये नहीं समझ पा रही थी कि छोटी ने अपने भाई से क्यों झूठ कहा। क्या ये भी अपनी माँ के साथ मिली हुई है? पर ये तो अभी बहुत छोटी है, बच्ची है। क्या वैभव की माँ इतना नीचे गिर गई है कि मुझे अपने घर से निकालने के लिए अपनी छोटी बच्ची का भी अब इस्तेमाल करेगी? पूरे रास्ते पूजा के मन में उथल पुथल चलती रही। फिर दोनों कॉलेज पहुंच गई और अपनी अपनी पढ़ाई में लग गई। शाम हो चुकी थी और कॉलेज भी बंद होने वाला था। अब छोटी और पूजा को घर जाना था, तो छोटी और पूजा दोनों ही कॉलेज के बाहर वाले गेट के पास आकर खड़ी हो गई। कुछ देर के बाद वहां वही गुंडा लड़का आ गया जिसका नंबर छोटी ने अपनी माँ को दिया था, और वो आकर सीधा पूजा को परेशान करने लगा। उसे गंदी नजरों से देखने लगा, उसे छूने की बार बार कोशिश करना, उसके चारों ओर चक्कर काटने लगा, उसे गंदे गंदे नाम से बुलाना। छोटी तो पहले डर गई, लेकिन फिर उसने देखा कि वो गुंडा सिर्फ पूजा को ही परेशान कर रहा था, तो छोटी समझ गई पक्का ये उसकी माँ की तरकीब है, और वो चुपचाप पूजा से कुछ कदम पीछे हो गई। पूजा बार बार उस गुंडे को मना करती रही और मदद के लिए छोटी को आवाज लगाती रही, पर जिसने खुद ये सब प्लान किया हो, भला क्यों वो पूजा की मदद करेगा? इसलिए छोटी ने पूजा की आवाज सुनकर भी अनसुना कर दिया। अब मासूम पूजा बहुत ज्यादा डर गई थी। कोई भी उसकी मदद के लिए सामने नहीं आ रहा था, क्योंकि एक तो वो कॉलेज का सबसे खतरनाक गुंडा था और सब उससे डरते भी थे। कुछ देर के बाद जब वैभव वहां पहुंचा तो छोटी ने उसे देख लिया और दौड़कर अपने भाई के पास गई और कहा, भैया देखिए पूजा ने यहाँ क्या तमाशा कर रखा है। माँ ने उसे यहाँ अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए भेजा था, पर वो तो कुछ और ही करने लगी यहाँ आकर। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं यहाँ पढ़ाई करती हूँ, और सबके सामने मेरी इंसल्ट करवा दी। वैभव ने कहा, आखिर पूजा ने किया क्या है, पहले ये तो बता दो। अरे आप ही देख लो, मैं क्या बोलूं। उन्होंने कॉलेज आते ही एक लड़के से बात शुरू कर दिया है करना। पहले तो मुझे मेरी फ्रेंड लोग कहती थी कि पूजा उस लड़के से छुप छुप कर कॉलेज में मिला करती है अपनी कॉलेज के टाइम में, पर मुझे उनकी बात पर यकीन नहीं होता था। पर आज जब मैंने अपनी आंखों से देखा, और फिर छोटी जोर जोर से रोने लगी। वैभव ने गुस्से से पूजा की तरफ देखा, जहां पर पूजा के पास एक लड़का खड़ा हुआ था। जब वैभव उस लड़के के पास गया तो उसने देखा उस लड़के ने पूजा का हाथ पकड़ा हुआ है, और घबराई हुई सी पूजा उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। वैभव को तो यही देखकर बहुत गुस्सा आ गया। किसी गैर लड़के ने पूजा को आखिर छुआ कैसे? वैभव ने उस गुंडे की कॉलर पकड़ी और उससे बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई इसे हाथ लगाने की? तूने इसे छूने के बारे में सोचा भी कैसे? वैभव के चेहरे का गुस्सा देखकर एक बार तो वो गुंडा भी वैभव से थोड़ा डर गया। तब गुंडे ने कहा, अरे तू कौन है? ये मेरा माल है और मुझसे क्या, इससे ही पूछ। इसी ने तो मुझे यहाँ पर मिलने के लिए बुलाया था। पूजा एकदम से उस गुंडे की बात सुनकर घबरा गई और वैभव की तरफ देखते हुए रोते रोते कहने लगी, मैं इसे नहीं जानती, ये कौन है और ये ऐसा क्यों बोल रहा है? मैं इसे नहीं जानती, मेरा यकीन करिए। वैभव ने इस गुंडे को पहले 2-4 थप्पड़ लगाए। फिर उसने जो कहा उसे सुनकर दूर खड़ी छोटी के तो होश ही उड़ गए। वैभव ने उस गुंडे से कहा, पहली बात ये तेरा कोई माल नहीं है, ये एक लड़की है जैसे तेरे घर पर तेरी बहन है, और दूसरी बात आज के बाद इसके आसपास भी नजर आया तो सीधा जेल ही भेजूंगा, फिर तू किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख पाएगा। अब क्योंकि ये गुंडा वैभव की माँ ही नहीं भेजा था, इसलिए वो वैभव पर हाथ नहीं उठा सकता था, और उसका काम बस इतना ही था कि वो वैभव के मन में पूजा के लिए शक पैदा कर सके जो उसने बोल दिया था। इसलिए उसका काम हो गया था, तो वो वहां से चुपचाप चला गया। इधर जब गुस्से से लाल चेहरा लिए फिर वैभव ने पूजा की तरफ देखा तो पूजा को लगा वैभव ने शायद उस गुंडे की बात का यकीन कर लिया है
और वो बस वैभव का चेहरा देखकर रोती रही और बार बार बोलती रही, मैं इसे नहीं जानती। और उधर ही दूर खड़ी वैभव की छोटी बहन भी अपने भाई को एकटक निहारती रह गई। वो समझ गई माँ जिसे पूजा के लिए भैया की हमदर्दी समझती है, वो हमदर्दी नहीं बल्कि भैया का प्यार है पूजा के लिए। वैभव के चेहरे पर गुंडे के लिए तो गुस्सा था ही, पर साथ में पूजा के लिए प्यार भी था, जिसे अब वैभव की छोटी बहन ने भी पहचान लिया था। अब बारी थी तो बस शीला के पहचानने की, लेकिन उसके पहले अभी वैभव को अपने दिल की बात पूजा से कहनी थी। पर जो कुछ भी हुआ था उसके बाद क्या वैभव पूजा से अपने दिल की बात कहेगा या वो अपना फैसला बदल लेगा? वैभव बहुत गुस्से में था और पूजा वैभव को देखकर रोए जा रही थी। पूजा मन में सोच रही थी, अब वैभव मेरे साथ क्या करेंगे? उन्होंने तो मेरी बात तक नहीं सुनी, तो मेरी बात का यकीन वो कैसे करेंगे? पर ये सब कैसे हुआ? हे भगवान, मेरी मदद करो। जो गुनाह मैंने किया ही नहीं उसकी सज़ा मुझे नहीं मिलनी चाहिए। ऐसे ही हजारों सवालों को लेकर अंदर ही अंदर घुटती चली जा रही थी पूजा। वैभव की ये खामोशी अब पूजा के बर्दाश्त से बाहर थी और वो वहीं बैठी छोटी घर पहुंचकर इन सब का आनंद लेने के लिए बेताब हुए जा रही थी। कुछ देर में सब घर पहुंच गए और वैभव ने किसी से बात किए बिना चुपचाप जाकर हॉल में सोफे पर बैठ गया। वैभव का गुस्से से लाल चेहरा देख शीला समझ गई उसका तीर इस बार निशाने पर लगा है, इसलिए उसने अपनी अगली चाल चलने में टाइम नहीं गंवाया। शीला तुरंत बाहर आकर अपनी झूठी ममता का दिखावा करने लगी। क्या हुआ बेटा, तू इतना परेशान क्यों है? सब ठीक तो है ना? बस फिर आगे का काम छोटी ने कर दिया। वो जैसे ही घर के अंदर आई उसने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। माँ माँ देखो ना, पूजा ने क्या किया, मेरी पूरी नाक कटा दी कॉलेज के सामने। मैं तो अब कॉलेज जाने के भी लायक न रही। और शीला के गले से लगकर और जोर से रोने लगी। बस अब क्या था, आगे का काम तो शीला को ही संभालना था, तो वो लग गई अपने काम में। अरे क्या हुआ छोटी, क्या किया इसने? मैंने तो इसे पढ़ने भेजा था, क्या गुल खिला दिया इसने? शीला ने ये भांप लिया था। इतना सब पूजा को बोलने के बाद भी वैभव ने उसके लिए आवाज नहीं उठाई, तो वो समझ गई आज तो उसको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। तभी तो वो ये सब बोलते हुए तेजी से पूजा की तरफ आगे बढ़ने लगी। पूजा तो बेचारी पहले से ही बहुत डरी हुई थी और शीला का ये रूप तो अब उसकी जान ही लेने वाला हो जैसे। वो बस वैभव की तरफ देख रही थी, पर अंदर ही अंदर वो भी जानती थी अब वैभव भी उसकी मदद नहीं करेगा, क्योंकि उसे भी उस झूठ पर यकीन हो चुका था जो कभी सच था ही नहीं। और इधर शीला बस मन ही मन सोच रही थी, आज मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। कब से इस दिन का इंतजार था मुझे। जैसे ही शीला पूजा का हाथ पकड़ने वाली होती है, तभी थोड़ी बहुत हिम्मत जुटाकर पूजा शीला से कहती है, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा यकीन करिए। मैं नहीं जानती कि वो आदमी कौन था, मैंने उसे आज पहली बार ही देखा है। पूजा की हर एक बात में इतना दर्द और सच्चाई झलक रही थी कि एक बार छोटी को भी उस पर दया आ गई, पर शीला के आगे किसी की कहाँ चलने वाली थी। शीला ने मन ही मन सोचा, कहीं इसकी बात का असर वैभव पर भी ना हो जाए, इसलिए उसने पूजा को भला बुरा सुनाना शुरू कर दिया। क्या इसीलिए तुझे मैंने कॉलेज भेजा था? मैंने तुम में और छोटी में कभी कोई फर्क नहीं किया। मेरे लिए तो तू भी मेरी बेटी ही है और तूने ही मेरी नाक कटा दी। अरे एक बार तो मेरी बच्ची के बारे में सोचा होता। बेचारी अब कैसे कॉलेज जाएगी, कैसे सबसे नजर मिलाएगी, कैसे पढ़ेगी वो आगे की पढ़ाई। बेशर्म लड़की, एक बार भी तुझे हमारे घर की इज्जत का ख्याल नहीं आया। अब कौन करेगा तेरे जैसी गिरी हुई लड़की से शादी, और तेरी वजह से मेरी बच्ची का भी भविष्य बर्बाद हो जाएगा। अगर तू अब यहाँ रही तो कोई भी माँ बाप अपने लड़के का हाथ मेरी बच्ची के लिए नहीं देंगे, इसलिए अच्छा होगा कि तू अभी घर से चली जा, और ज्यादा दिक्कत हो तो वैभव खुद तुझे तेरे गाँव छोड़ कर आएगा। पूजा ने बस एक झलक वैभव की तरफ देखा और वैभव ने भी उसी झलक में पूजा को अपने दिल में उतार लिया।
अचानक से वैभव ने माँ को टोकते हुए कहा, आप भी पूजा को गलत समझ रही हैं। पूजा कभी ऐसा नहीं कर सकती है। मुझे पता है पूजा का चरित्र कैसा है। वो लड़का ही शक्ल से मवाली लग रहा था और मुझे पूजा के ऊपर इसीलिए गुस्सा नहीं आ रहा था कि वो पूजा से मिलने आया था, बल्कि इसीलिए आ रहा था कि पूजा ने उसे चप्पल से मारा क्यों नहीं, मार मार कर उसकी जान क्यों नहीं ले ली। और तू छोटी, तू वहीं थी ना, तुझे तो पता है ना पूजा कितना डर जाती है, तो तूने क्यों नहीं मदद की उसकी। और तू तो अच्छे से जानती होगी उस मवाली लड़के को, क्योंकि सब बोल रहे थे ये इसी कॉलेज में पढ़ा है, तो तूने कैसे उसकी बात पर यकीन कर लिया। अब छोटी के लिए वैभव के मुंह से पूजा के लिए ये सब सुनना ज्यादा झटका देने वाला नहीं था, क्योंकि उसने कुछ टाइम पहले ही वैभव के प्यार को पहचान लिया था, तो उसके लिए ये सब सुनना कुछ नया नहीं था। पर शीला, उसकी तो जैसे किसी ने जान ही निकाल ली हो। वो बिना पलक झपकाए एक टक वैभव को देखने नहीं बल्कि घूरने लगी। उसे तो जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था अपने कानों पर शीला अभी भी वैभव और पूजा दोनों के ही प्यार से जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश कर रही थी। शीला के लिए ये सब कुछ अब एक जंग जैसा हो गया था। उसके लिए हर एक बात उसका अपनी हार का एहसास करवा रही थी।